हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है आकाश कोहली एंड वेलकम टू माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। आप जैसा कि आप जानते होंगे फेसबुक पेज मैंने ओपन कर लिया है अपने नाम से, फेसबुक पेज अपने चैनल के नाम से फेसबुक पेज। अब तक उस पर 100 लाइक्स करीब आ चुके हैं। कल मैंने ओपन किया था, कल या परसों। कोहली साइंस क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है, जाइए। इसकी पीडीएफ जो आज मैं चैप्टर आपको कराने वाला हूँ ना, क्लास 12th का जो चैप्टर कराने वाला हूँ आज, इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको चैनल पर जाकर फेसबुक पेज पर जाकर आपको इस चैनल की जितनी भी पीडीएफ हैं, जो भी आपको अभी स्लाइड बना कर दूंगा, जो पढ़ाऊँगा मैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। तो जाएँ, उसे लाइक करें। फेसबुक पेज का नाम कोहली साइंस क्लासेस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यूनिट 10 क्लास 12th यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें ही आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कवर तो नहीं कहेंगे उसे, डिस्कवर पहले ही हो चुकी हैं, सिर्फ पढ़ने वाले हैं उसे। कि हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या रहेंगे, एल्काइल हैलाइड्स क्या रहेंगे, हेलो एल्केन्स क्या रहेंगे, उसकी वेनाइलिक हैलाइड्स क्या रहेंगे, एराइल हैलाइड्स क्या रहेंगे, फिर उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, उन सभी के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ क्या नया पढ़ने को मिलता है आज हमें। वैसे तो अभी बहुत दिनों से वीडियो मैं डाल नहीं रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लगा है कि वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर वीडियो आनी चाहिए। तो वीडियो आ रही है, टेंशन ना लें, डेली आया करेगी। अब देखिए भाई, इंट्रो एक बार दे देता हूँ। मैं आकाश कोहली स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कोहली साइंस क्लासेस पे। यूनिट 10 कवर अप करने वाले हैं हम, क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आप भी थोड़ी सी होप रखिए, उम्मीद रखिए कि जो भी मैं समझाऊँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। आइए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। यूनिट 10 का, क्लास 12th का यूनिट 10 है, जो पार्ट 2 का। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दे रखा है। हेलो एल्केन्स कहते कैसे हैं हम? हेलो एल्केन्स आपका यहाँ वो कहलाते हैं, फर्स्ट हमने ग्रुप ले लिया एल्केन। अगर किसी एल्केन ग्रुप के साथ, एल्केन के साथ अगर किसी हेलोजन को अगर हम ऐड करते हैं, तो किसी एल्केन के साथ अगर हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं तो उससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो कंपाउंड रहेगा, उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी एल्केन ग्रुप के साथ अगर हेलोजन को अटैचमेंट किया जाता है तो उससे बनने वाला जो नया कंपाउंड है, नया उत्पाद है, नई चीज़ है, वो भी जो बन के आएगी ना, वो रहेगी आपके हेलो एल्केन्स। अब हेलो एरीन्स की क्या बात करते हैं, उससे पहले हेलो एल्केन्स के कुछ एग्जाम्पल जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल सिंपल से दे रखे हैं आपके। C2H5X यानी हेलो एल्केन्स, ये भी हेलो एल्केन्स हैं। CS2 ये कोई एल्केन है, उसके साथ हमने हेलोजन ग्रुप को अटैच किया है, तो ये भी हेलो एल्केन्स है। यहाँ कुछ हेलोजन ग्रुप एल्केन्स दे रखे हैं, एल्केन्स के साथ अगर हम हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो ये भी आपका कहलाएगा हेलो एल्केन्स। अगर बात की जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मोनो हेलो एल्केन, इसे कहा जाएगा डाई हेलो एल्केन, इसे कहा जाएगा ट्राई हेलो एल्केन्स। अब बात रही हेलो एल्केन्स की, अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। हेलो एरीन्स होते क्या हैं? हेलो एरीन्स अगर सिंपल से जानने की कोशिश करें, जैसा हम इसमें कर रहे थे एल्केन ग्रुप, इसमें हम एल्केन ग्रुप को देखेंगे। ये आपकी कोई एल्केन ग्रुप है या कोई एरीन है, जिसके साथ अगर हमने यहाँ एल्केन के साथ कर रहे थे, यहाँ एरीन के साथ करेंगे। यहाँ एरीन के साथ हमने कोई हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, कोई भी हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, तो उससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा ना आपका, वो हेलो एरीन कहलाएगा। जे मोनो, डाई, एक और अगर मैं बना के दे देता हूँ आपको, तो वो ट्राई कहलाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ते हैं, बकवास नहीं करेंगे, जो भी काम की चीज़ है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है आपकी एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। मोस्टली अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर इनकी होमोलोगस सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन देखी जाए, तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? CnH2n+1। इसके साथ अगर हम हेलोजन ग्रुप को लगा देंगे तो हेलो एल्केन्स की एल्काइल हैलाइड कहलाएगी जी। इसमें भी 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दे रखा है। अगर एक कार्बन किसी अदर कार्बन के साथ, सिंगल ही होना चाहिए भाई, वो
एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड अटैच है, यानी कि एक कार्बन अपने साथ दूसरे कार्बन को रखे हुए है, यानी कह सकते हो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, यानी कि यहाँ कोई श्रृंखला होगी या कोई सीरीज होगी, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है ना। जितने कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच रहेगा, अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री जिसे हम प्राइमरी कहेंगे, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री जिसे हम सेकेंडरी कहेंगे, 3 कार्बन से अटैच है तो उसे टाइटरी 3 डिग्री कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देना, फर्स्ट का हम ले चुके हैं, सेकंड का देख लें कि एक ये है, ये यहाँ एक्स है भाई, ठीक है भाई, यहाँ हमने एक्स लगा दिया, एक सीरीज हमने यहाँ लगा दी, एक सीरीज यहाँ लगा दी, यानी एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है, और यहाँ मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब एक कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसकी डिग्री जो बन के आएगी वो कितनी बन के आएगी, 2 डिग्री। 2 डिग्री बन के आएगी, तो 2 डिग्री पे हम क्या कह रहे हैं, पहली डिग्री पे हम कह रहे हैं ऐसे, फर्स्ट डिग्री पे कह रहे हैं ऐसे प्राइमरी, सेकंड डिग्री पे कह रहे हैं ऐसे सेकेंडरी, और थर्ड डिग्री पे कहेंगे ऐसे टर्टियरी। यानी कि यहाँ एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच था तो फर्स्ट डिग्री बन के आ रहा था, फर्स्ट डिग्री एल्काइल हैलाइड बन के आ रहा था। एक कार्बन या 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री हैलाइड होगा, 2 डिग्री हैलाइड होगा तो उसे हम सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। एक कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ अटैचमेंट बनाएगा तो उसे टर्टियरी कार्बन या टर्टियरी हैलाइड कहेंगे, जिसे हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी कहेंगे। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट है आपका अलाइलिक। कुछ अजीब व गरीब नाम आ जाते हैं कभी कभार, बोलने में भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका अलाइलिक हैलाइड, ठीक है भाई। अलाइलिक हैलाइड होते क्या है, अलाइलिक हैलाइड अब सिंपल से हम जानते हैं कि जो 4 सिग्मा बॉन्ड को कंसिस्ट करते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड को जो कंसिस्ट करेंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड जो कंसिस्ट करेगा उसमें sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड जो कंसिस्ट करेगा उसमें sp। अगर इनकी ज्योमेट्री की बात पूछ ली जाए आपसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उनकी ज्योमेट्री जो बन के आएगी वो कैसी बन के आएगी, कैसी बन के आएगी भाई, इनकी ज्योमेट्री जो बन के आएगी आपकी वो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, बाकी ये पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूँ आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, एलाइलिक कार्बन कैसे कंसिस्ट किया जाएगा। एलाइलिक कार्बन जो कंसिस्ट किया जाएगा ना आपका, वो किया जाएगा जैसे एक एरीन आपकी गिवन है, एलाइलिक एरीन का स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा। स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि एलाइलिक हैलाइड होते क्या हैं, तो एलाइलिक हैलाइड देखने में ऐसे लगते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड होते कैसे हैं, देखिए भाई बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है भाई। बेंजाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो बेंजाइलिक हैलाइड स्ट्रक्चर कैसे देखा जाए, इसका फर्स्ट डिग्री का स्ट्रक्चर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सिंपल सा, एक आपको बेंजीन रिंग जिसे हम कहते हैं एरीन गिवन होगा। स्ट्रक्चर कुछ भाई सही नहीं बन के आते हैं, मेरे बोर्ड पर सही बनते हैं, यहाँ सही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों, ठीक है भाई। ये हमारा फर्स्ट डिग्री है, इसके साथ अगर कोई एक CH2 और एक हेलोजन जोड़ दिया जाए तो ये जो बन के आएगा हैलाइड, वो बन के आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बन के आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड बन के आएगा। ये सिर्फ यहाँ एक कार्बन है, अगर इसी को मैं 2 कार्बन के साथ अटैचमेंट कर दूं, यानी CH2 इधर निकाल दूं, CH2 इधर निकाल दूं, और एक हेलोजन ग्रुप यहाँ ऐड कर दूं, तो एक अगर कार्बन होगा तो उसे CH3, 2 कार्बन होगा तो सेकंड डिग्री कहा जाएगा उसे। 2 और अलग अलग मैं जोड़ दूंगा कार्बन की चेन है तो वो 3 डिग्री होगा। ये तो फिलहाल फर्स्ट डिग्री का, सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री समझने के लिए काफ़ी है। विनाइलिक नेक्स्ट जो आता है आपका, वो विनाइलिक आता है। विनाइलिक जस्ट सेम वर्क करता है आपका एलाइलिक की तरह, जैसा एलाइलिक होता है वैसा ही विनाइलिक होता है, लेकिन एलाइलिक का स्ट्रक्चर हमने जो देखा था वो हमारा स्ट्रक्चर कुछ था ऐसे।
यहाँ था, लेकिन वेनाइलिक का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, वेनाइलिक का स्ट्रक्चर यहाँ एक्स यहाँ आ जाएगा आपका, वो स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा वेनाइलिक का। वेनाइलिक हैलाइड स्ट्रक्चर जो होगा ना आपका वो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है भाई, ये जो वेनाइलिक होता है ना आपका, वो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड एंड sp² हाइब्रिडेशन, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसा रहता है, डबल बॉन्डेड अटैच रहता है। डबल बॉन्डेड अटैच रहेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज बनाएगा, कार्बन एटम कंसिस्ट करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट जब करेगा तो ये बनाएगा वेनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड के बाद अगर हम बात करें एराइल हैलाइड की, एराइल हैलाइड सिंपल सा एक एरोमेटिक रिंग होगी जो कार्बन को कंसिस्ट करेगी sp2 हाइब्रिडाइज। एरोमेटिक अगर हम बात करें तो एराइल हैलाइड की, यही मैं बताते रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है खींचने के लिए। एराइल हैलाइड, ठीक है भाई, एराइल हैलाइड सिंपल सा अगर देखा जाए तो एक एरोमेटिक रिंग होगी, एक एरोमेटिक रिंग जिसके साथ एक हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, या तो एक ऐसा हो सकता है या एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। H3C, ये आपका एराइल हैलाइड्स का बात हो गई। हमने डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हेलो एल्केन्स के बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में, और कुछ कंपोनेंट कंटेनिंग देख चुके हैं। कार्बन की रिएक्शन कैसे हेलोजन ग्रुप के साथ होगी, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात जो करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है, मेथड्स प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जल्द कोशिश करेंगे कि हम बोर्ड पे मिले, ऐसे पेन कॉपी पेपर पर ना मिले। सेटअप तो तैयार हो रहा है मेरा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हेलो एल्केन्स को हम किन किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं वो देख लीजिए। कुछ मैं देखिए भाई, फर्स्ट जो दे रखा है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे प्राप्त किया जाएगा इसे? एल्कोहल से प्राप्त करने का सिंपल सा तरीका ये है, जैसे कोई भी आपका एल्कोहल ग्रुप दे रखा है, अगर इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यहाँ जो लगेगा ना आपका X और S2 अलग हो जाएगा। यानी सिंपल सा एल्कोहल से अगर हम हेलो एल्केन्स बनाना है हमें, तो सिंपल सा एक लोगो है या स्लोगन कह लीजिए उसे कि OH हटाओ X लगाओ। यहाँ से OH अगर हम हटा देंगे, यानी सिंपल सा है हेलो एल्केन्स अगर हम एल्कोहल से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ जो OH लगाया ना, इसे हटा दो, रिप्लेस कर दो, और ये वाला X यहाँ कर दो। ये वाला X हम यहाँ कर देंगे तो RX ये हो जाएगा, और ये मिलकर, यानी कि ये वाला पोर्शन मिलकर वाटर को कंसिस्ट कर लेगा। एक रिएक्शन ये रही आपकी। दूसरी अगर देखने की कोशिश करें कि अगर कोई एल्कोहल ग्रुप दे रखा है आपका, ऐसे हम रेड फास्फोरस या X2 की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, Pr2 हो सकता है, I2 हो सकता है, इसकी रिएक्शन में कराएंगे तो हमने सिंपल सा बताया कि OH हटाओ X लगा दो, OH हटाओ X लगा दो। यही सिंपल सी प्रोसेस इसमें करेंगे एक और में, SOCl2 OH हटाओ हेलोजन ग्रुप लगा दो, लगा दिया भाई हेलोजन ग्रुप। जो बन के आया वो ये रहा, जो बन के आया वो यहाँ ये आपके पास। ये तो रहा हेलो एल्केन्स एल्कोहल से कैसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं ना, वो बात हम करने वाले हैं कैसे हेलोजनेशन से, फ्री रेडिकल हेलोजनेशन से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से।
हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे प्राप्त किया जाता है? सिंपल सा एक रिएक्शन पूछ लेता है हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सी एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन आप देख लें कि ये आपका कोई कंपाउंड गिवन है हमें CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 और अल्ट्रावायलेट लाइट, या सिंपल सा हीट कर लो, इसे करेंगे तो जो कंपाउंड बन के आएगा हमारा वो CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH2 CHCl CH3, यानी एक क्लोरीन यहाँ से जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा था वो एक ये रहा, और एक जो रिएक्शन कर रहा था वो ये रहा, यानी 2 क्लोरीन इसमें और इसमें आपके डिवाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे आप हेलो एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने ले लिया टॉयलिन, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए हमने ले लिया टॉयलिन की रिएक्शन हमने करा दी किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क Fe, तो जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें CH3X, जिसका नाम होगा ऑर्थो हेलोटॉयलिन, यानी कि यहाँ लगा हुआ है ऑर्थो लगा हुआ है हेलोटॉयलिन। तो नेक्स्ट एक और जो प्राप्त होगा हमारा वो पैरा पे प्राप्त होगा, एक ऑर्थो पे प्राप्त होगा और एक हमारा पैरा पे प्राप्त होगा, CH3। ये रहा आपका पैरा हेलोटॉयलिन और ये रहा हमारा ऑर्थो हेलोटॉयलिन। दो तरह के द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होने के अनुसार जो ऑर्थो और पैरा होते हैं ना आइसोमर्स, वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ हो गया टॉयलिन को हमने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ, तो एक हेलोजन ग्रुप हमारा यहाँ आ गया, एक हेलोजन ग्रुप यहाँ आ गया, यानी कि एक लग गया, इस टॉयलिन को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने एक ऑर्थो हेलोटॉयलिन में और एक कर दिया पैरा हेलोटॉयलिन में, इनको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछी जाती है वो रिएक्शन है आपकी कुछ इस तरह, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्केन से हमने प्राप्त कर लिया, फ्रॉम एल्कीन्स से देखते हैं एल्कीन से कैसे प्राप्त किया जाता है। एल्कीन्स में होता क्या है, देखिए यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, चलिए कोशिश करते हैं दिखाने की। फ्रॉम एल्कीन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? एल्कीन से सिंपल सा हमारा ये जो रूल है ना हमारा, जिसे हम मार्कोव रूल कहते हैं, वो कहता क्या, एक कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है और कोई हैलाइड ग्रुप इन्होंने कंजिस्ट कर लिया है, तो ये जो नया दिखने वाला कंपाउंड जो भी कंजिस्ट करेंगे, जो भी बनाएंगे, उसे कहेंगे क्या, यानी प्रोपेन यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स। प्रोपेन जो होगी वो 2 प्रोडक्ट्स को बनाएगी, एक रहेगा आपका 1 प्रीडोमिनेटर एज पर मार्कोव-निकोव रूल्स। क्या कहता है मार्कोव-निकोव रूल? मार्कोव-निकोव्स रूल, RULE। मार्कोव-निकोव्स रूल हमारा कहता क्या है? मार्कोव-निकोव्स रूल हमारा कहता ये है कि हाइड्रोजन वहाँ ऐड करो जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो,
हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना है? हाइड्रोजन वहाँ ऐड करना है जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। जैसे एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ अगर मैं, तो वो ये है आपका, जैसे ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, it will gives CH3 CH2 CH2I प्लस CH3 CHI CH3, यानी मार्कोव निकोल्स रूल हमारा, मैंने अभी जैसे बताया, मार्कोव निकोल्स रूल आपको सिंपल सा कहता है हाइड्रोजन वहाँ ऐड करो जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। रिक्वायरमेंट वहीं ऐड करनी है जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन की प्रेजेंस रहेगी। एडिशन ऑफ हेलोजन्स कैसे करेंगे? नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है आपकी वो एडिशन ऑफ हेलोजन्स। हेलोजन्स को कैसे करेंगे? नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी एडिशन ऑफ हेलोजन्स। एडिशंस ऑफ हेलोजन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन्स यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड HH है, इसकी रिएक्शन अगर हमने किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ कराई, सपोज करो Br2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मिलेगा हमें क्या? BrCS2 CS2 Br, जिसे हम कहेंगे डाई ब्रोमाइड, बिग डाई ब्रोमाइड जिसे कहा जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने वाली है आपकी, वो सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन कहती क्या है देख लीजिए भाई। सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शंस कहती क्या आपकी? सैंड मेयर रिएक्शन सिंपल सी है कि व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, एक प्राइमरी एरोमेटिक एवाइन को जब डिसॉल्व किया जाता है सस्पेंडेड कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रेट, तो बनाता जो है वो फॉर्म जो कंसिस्ट करता है वो डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्म को कंसिस्ट करता है, यानी कि एराइल हैलाइड को आपका कंसिस्ट करता है। ये आपका दे रखा है, यहाँ हमने N2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलकर आएगा वो मिलेगा हमें, ये बिगड़ जाता, वो मिलेगा हमें एराइल हैलाइड, और ये नाइट्रोजन इसका अलग निकालते हैं, नाइट्रोजन इसका अलग निकाल देगा। यानी डाइजोनियम सॉल्ट जो रहेगा आपका कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग एरोमेटिक, यानी 1 डिग्री एमाइन के साथ बनाएगा। 1 डिग्री एमाइन जैसे ही यहाँ कंसिस्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी अदर चीज़ को, यानी कि यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक जैसे ही होगा तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला जब यहाँ जुड़ेगा तो ये सिंपल सा अलग होकर आपका अलग पहुँच जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज, जिसे फिंग कैल्स्टिन, दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं दिखेगा शायद, चलो दिखाने की कोशिश करते हैं फिर भी। हेलोजन नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन होने वाली है वो है, उस रिएक्शन को हम ये भी कहते हैं, यहाँ दिख रहा है, फिन कैल्स्टीन रिएक्शन। क्या होती है फिन कैल्स्टीन रिएक्शन? फिन कैल्स्टीन रिएक्शन आपकी सिंपल सी होती है कि अगर कोई भी कार्बन चेन किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ अटैचमेंट है और वो रिएक्शन कर रही है Na के साथ, तो मैंने क्या कहा, सिंपल सा ये वाला रिएक्शन यानी कि इसे हटा देगा, इसे हटा देगा तो अपना स्थान घेर लेगा ये, और बचा कुचा यानी कि ये वाले एक तरफ, ये जो कहती है ये रिएक्शन बन के आई है, यानी एल्काइल आयोडेट्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद Na इन ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन का रिएक्शन जब करेगा वो जो रिएक्शन बन के आएगी आपकी वो कहलाएगी फिन कैल्स्टीन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी होने वाली है ना, नेक्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है वो है स्वास्ट रिएक्शन। स्वास्ट रिएक्शन कहती क्या है वो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा पानी पी लूँ।
नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है आपकी वो है स्वाज रिएक्शन। स्वाज रिएक्शन कहती क्या है? द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट accomplished by हीटिंग। अगर हीटिंग किया जाए किसी एल्काइल क्लोराइड को या ब्रोमाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब किया जाए, जैसे AgF Hg2F, तो उससे जो रिएक्शन आपकी जो बन के आएगी ना, वो क्या बन के आएगी? जैसे ये है, इसकी रिएक्शन हमने कराई आपकी किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ करा रहे हैं, चलो मान ली आपकी बात, तो जो मिलेगा ना वो मिलेगा जी, और AgBr हो जाएगा अलग, यानी कि ये बना आपका एक, और ये बना एक, और ये अलग बना लिया, यानी मेटेलिक ब्रोमाइड अलग बना लेगा आपका, और ये मेटेलिक फ्लोराइड अलग कंसिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं अब आपकी केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस में नहीं करा रहा आपको, फिजिकल रिएक्शन में वैसे भी कुछ है नहीं, जितनी भी कंसिस्ट करती थी उतनी हम करा चुके हैं। नेक्स्ट अब केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं हम, देख सकते हैं भाई। केमिकल रिएक्शंस, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ नया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, 3 तरह की रिएक्शन रहेंगी आपकी। पहली न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, दूसरी जो रहेगी आपकी वो रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो थर्ड रहेगी ना वो रहेगी रिएक्शन विद मेटल्स। एक एक करके समझेंगे, एक एक करके जानेंगे होता क्या है, ठीक है भाई। फर्स्ट जो दे रखी है आपकी वो है न्यूक्लियोफिलिक, हैशटैग न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें होगा क्या? ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये रिएक्शन वही ये है कि जब कोई न्यूक्लियोफिलिक किसी भी हेलो एल्केन्स के साथ रिएक्शन जो करता है, तो हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर, वो बाउंडेड हो जाता है आपका, यानी कह सकते हैं कि लगभग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के होते हैं। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक प्लेस आ हेलोजन एटम्स कॉल्ड लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप को जब ये एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कोई भी न्यूक्लियोफिलिक है आपका, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक दे रखा है और एक कार्बन है 3 बॉन्ड्स के साथ, एक हेलोजन ग्रुप के साथ कंसिस्ट जो कर रहा है, तो इसमें करेगा क्या? कार्बन पॉजिटिव और ये हेलो नेगेटिव, यानी इसके चारों खाने फिल हो चुके हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल नेगेटिव होगा क्या? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये तो इसके साथ पहले ही कंबाइंड है। अब होगा क्या कि नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफिलिक है ना, वो अटैक करेगा इस कार्बन पर। इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि 2 नेगेटिव एक साथ रह नहीं सकते, इसे रिप्लेस कर देगा, तो ये तो हो जाएगा अलग। तो न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन के साथ जो कंसिस्ट करेगा, उससे जो रिएक्शन बन के आएगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। यानी कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन इज बॉन्डेड sp3 हाइड्रोजन। इसके न्यूक्लियोफिलिक जो होगी वो सिर्फ
हेलोजन ग्रुप को हटाकर अपना स्थान घेर लेगी और जो बनाएगी, जो कंजस्ट करेगी, वो ये रहेगा कुछ इस तरह से, और ये हेलोजन ग्रुप आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है भाई, हेलोजन ग्रुप क्या हो गया आपका, अलग निकल गया। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करने वाले हैं आपके एम्पीडेंट न्यूक्लियोफिलिक की। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर ही पढ़ रहे हैं अभी हम। एम्पीडेंट न्यूक्लियोफिलिक होता क्या है वो देख लीजिए। एम्पीडेंट न्यूक्लियोफिलिक सिंपल सी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। तो एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते क्या है एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लूँ आपको, तो ये देख लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल में जो रहेगा ना आपका, वो रहेगा Cn नेगेटिव, साइनाइड और नाइट्रोजन। साइनाइड और नाइट्रोजन यानी कि एक कार्बन है, वो नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट है, यानी कि ये कार्बन नेगेटिव, और यहाँ मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 नेगेटिव या लोन पेयर के साथ एक कार्बन, यहाँ लोन पेयर और ये न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव। ये जो कंजस्ट करेगा ना किसी चीज़ को, तो ये करेगा ऐसे, इसकी ये अटैक करेगा इसके साथ। ये अटैक जब इसके साथ करेगा तो ये जो बनाएगा RCN बनाएगा, RCN बनाएगा जिसे हम कहेंगे साइनाइड। और ये जो होगा लोन पेयर वाला सिस्टम, लोन पेयर वाला जो बनाएगा ना आपका, वो लोन पेयर बनाएगा RNC। ये RCN बना रहा तो इसे साइनाइड कहा जा रहा है, RNC बनाएगा तो इसे कहा जाएगा आइसोसाइनाइड। और इस प्रकार की जो स्पीसीज बन के आती हैं, इस तरह की जो स्पीसीज बन के आती हैं, उन्हें एम्पीडेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहा जाता है। उन्हें एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। अगर रिएक्शन के लिए और भी कुछ देख लें हम, तो यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा है तो मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए भाई, जैसे CH3Cl की रिएक्शन कर रहे हैं हमने KCN के साथ, तो जो बनेगा ना आपका वो CH3CN बनेगा, जिसे हम साइनाइड कहेंगे। और ये जो बन के आया ना CH3Cl, इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई AgCN के साथ, इससे जो बनने वाला आएगा ना HCl3NC, इसे कहेंगे हम आइसोसाइनाइड। और इस तरह की जो स्पीसीज बन के आती हैं उन्हें कहा जाता है एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। क्या कहा जाता है उन्हें? एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स उन्हें कहा जाता है। अब और आते हैं इसमें SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है भाई, तो SN1 जानने के लिए पहले ही पढ़ रहे हैं। SN1 के लिए मैं आपको शायद बुक में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, तो मैं बुक ले रहा हूँ, मैं बुक में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, भाई घर के पास ट्रेन है तो ट्रेन का ज़्यादा शोर रहता है तो उसे अवॉइड करिएगा। SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं? डिफरेंट पूछा जाता है आपसे। SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बताने के लिए SN1 रिएक्शंस का जानना ज़रूरी है। तो SN1 रिएक्शंस मैंने किताब ले ली है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर को SN1 कहा जाता है। SN1 रिएक्शंस होती क्या हैं, तो यहाँ सिंपल सा देखने की कोशिश करते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। तो SN1 reactions are generally carried out in polar periodic solvents like water, alcohol, acetic acid. The reactions between tributyl bromide and hydrate. tributyl hydrate. अगर रिएक्शन देखने की कोशिश करें तो सिंपल सी रिएक्शन ये है, CH3 का होल थ्राइस CBr की रिएक्शन अगर किसी भी अल्कोहल के साथ कराते हैं हम, तो जो बनेगा ना रिप्लेसिंग, ये Br जो है वो अलग निकल के पहुंच जाएगा और OH इसका स्थान
घेर लेगा। OH इसके स्थान को जब कंज्यूम कर लेगा, उससे जो बन के आएगी वो रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन। इट अगस 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में आपकी क्लैरिफाई होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका पोलराइज होता है कार्बन और ब्रोमाइन के अंडरगोस। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में यानी कि फर्स्ट स्टेप ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में इसे हमने हीट करने की कोशिश की। स्टेप फर्स्ट ये कहा जा सकता है, इसे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कहा जाता है। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों आते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में जो होता है वो बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो Br यहाँ के साथ जुड़ा हुआ था वो अलग निकल गया और यहाँ एक पॉजिटिव साइन आ गया। अब पॉजिटिव साइन जो आ गया ना ऐसे, तो पॉजिटिव साइन आ गया तो फिर इससे दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका। इससे अगर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पे जब अटैक करेगा तो स्टेप 2 में क्या है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये दोबारा से एक और फॉर्म कंसिस्ट कर लेगा जिसे CH3 का होल्ड बाय COH कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है, कार्बोकैटायन। इसकी फर्स्ट स्टेप में जब हम फर्स्ट स्टेप में काम क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक हो गए, अलग अलग हो गए कार्बोकैटायन का। दोबारा से हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो दोबारा से हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इसने स्पेस घेर लिया और OH इसमें ऐड कर लिया। ये तो रहा SN1 रिएक्शंस का। SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, SN2 रिएक्शंस देख लीजिए आप। SN2 रिएक्शंस कहाँ है भाई, SN2 रिएक्शंस SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस। देखिए भाई, इसे मैं बुक में दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यही है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, वो यूनिमोलिकुलर थी, उसे SN1 कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर SN2 है तो इसे बायोमोलिकुलर है तो इसे SN2 कहा जाएगा। इस रिएक्शन में होता क्या है कि CH3CH यानी द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन जो रहती है वो CH3Cl और हाइड्रोक्साइड के बीच में रहती है। रिएक्शंस देख लीजिए, मैं दिखा दूँ आपको, कुछ दिख रहा हो आपको तो, नहीं दिख रहा तो ये देखिए। देखिए भाई सिंपल सा है कि CH3Cl हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ जब रिएक्शन करेगी तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बनाएगी। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बना रही है यानी कि यहाँ से जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, इसकी रिएक्शन अगर देखी जाए सिंपल सी, तो इसकी रिएक्शन ये बनती है आपकी। ये तो आपका जो ब्रैकेट में बना हुआ है ना, ये अनस्टेबल है। इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए तो इसकी रिएक्शन ऐसी बन के आएगी। इसकी CH3Cl की रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कराएंगे तो ये बन के आएगा CH3OH। CH3OH बन के आएगा। तो CH3OH ये बन के आया, यहाँ क्लोरीन है आपका, तो इसकी द्वारा से प्रोसेस कराएंगे या द्वारा से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये क्लोरीन हो जाएगा अलग और HO यहाँ पहले आके जुड़ जाएगा। यहाँ पहले जब जुड़ रहा था तो अलग हो रहा था क्लोरीन, यहाँ आके दोनों मिल गए। इस फॉर्म को जो कहेंगे जी अनस्टेबल फॉर्म होती है भाई, अनस्टेबल होती है। दोबारा से प्रोसेस पास आउट कराएंगे इसकी तो ये प्रोसेस आपको आकर मिल जाती है। ठीक है भाई, आ जाते हैं अपनी द्वारा। SN1 हो चुका है हमारा, SN2 हो चुका है। नेक्स्ट जो बात अब हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शंस आपका होता ये है कि अगर किसी भी, जैसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, जैसे बीटा एलिमिनेशन के लिए मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस
कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ, जुड़ा हुआ, ये जो हाइड्रोजन होगा यहाँ, इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ कराया, यानी कि OH नेगेटिव, ये मिला आपका डबल बॉन्ड, फिर ये प्लस H2O प्लस X नेगेटिव, यानी कि ये जो OH मिला है ना, ये वाला OH, ये वाटर को कंसिस्ट कर लेगा, वाटर यहाँ कंसिस्ट कर लेगा, तो X लिविंग ग्रुप, तो X जो होगा वो अलग अपना लिविंग ग्रुप कंसिस्ट कर लेगा, यानी कि ये तो रहा आपका अल्फ़ा और ये रहा बीटा, जिसके कारण एलिमिनेशन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी इसे कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में फाइनल जो बचती है आपकी, वो बचती है रिएक्शंस विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स में करते क्या है, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड से, यानी कि एल्काइल हैलाइड से जब रिएक्शन किसी भी मैग्नीज के साथ कराते हैं, दिस रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये जो रिएजेंट बन के आता है जिसे हम ग्रिकनार्ड रिएजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रिकनार्ड रिएजेंट, CH3CH2 Br, यानी क्योंकि एल्काइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, उससे जो मिलेगा हमें रीएजेंट, उसे हम ग्रिकनार्ड रीएजेंट कहेंगे। ये जो रीएजेंट मिला है ना इसे, तो इसे ग्रिकनार्ड रीएजेंट कहते हैं, ग्रिकनार्ड रीएजेंट कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, ग्रिकनार्ड रीएजेंट कहा जाता है इसे। ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम रिएक्शन विथ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के साथ रिएक्शन जब कराएगा तो क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। अब हेलो एल्केन्स की बात ख़त्म करके अब हम आ रहे हैं किस पर, अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर। किस पर आ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पर। 17 ये जगह बची है ना, बची है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना आपका, वो रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स। उसमें भी फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। इसमें होता क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो होगा क्या, वो देखिए। जैसे ये कोई भी आपकी ये दे रखा है आपका, तो ये तो लोन पेयर कंसिस्ट करके चलते हैं, लोन पेयर कंसिस्ट करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कहा जाए, OH में से गुजारा जाए, तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा आपको, ये गलत होगा भाई। अगर कोई प्रोडक्ट दे रखा है तो यानी वो गलत है, कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से पहली बात तो कोई इसका प्रोडक्ट बनकर नहीं आएगा, और किसकी वजह से नहीं बन के आएगा, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से नहीं बन के आएगा, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसका नहीं बनकर आएगा। और तो पैरा में देख लेते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट क्या पड़ेगा। रेजोनेंस इफेक्ट अगर हेलोएरिन्स के साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बना रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस में लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स होने के अनुसार हेलो एल्केन्स जो रहेंगे आपके, देयरफॉर
वो हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स के साथ कोई भी प्रोडक्ट कंसिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके रेजोनेंस और उसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अनुसार ये कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देने वाला। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, वो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए भाई, रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है भाई, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि एक सिंपल सी प्रोसेस रहती है आपकी। क्लोरीन है अपने साथ कंसिस्ट करेगी लोन पेयर्स को, लोन पेयर को कंसिस्ट ऑफ करेगी जिसकी रिएक्शन पहली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन या 300 एटीएम पर एटॉमिक प्रेशर पर, और सेकंड जो रहेगा आपका वो हाइड्रोजन आयन रहेगा। क्या बना लेगा ये? ऐसे यानी क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कैसे कन्वर्ट हो रही है? अगर रिएक्शन पूछ ली जाए कि क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ इन द हीटिंग पावर ऑफ 623 केल्विन से पास आउट करना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है, जिसके कारण वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रेजेंस रहती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ग्रुप रहती है। नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है पैरा पोजीशन इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो रहती है आपके नाइट्रोजन की वो कैसी रहती हैं। यानी कि ये कोई रिएक्शंस आपको गिवन है, ये कोई एरीन आपको गिवन है, सिंपल सा दोबारा से क्लोरीन, इसकी रिएक्शन अगेन हम करा रहे हैं फर्स्ट NaOH के साथ। अब हमने टेम्परेचर थोड़ा घटा दिया, 443 कर दिया। सेकंड वही हाइड्रोजन प्लस आयन, इस पे जो रहेगा ना आपका वो ये रहेगा Na2। एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे और एक बार पैरा पर लगा देंगे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। दोबारा से रिएक्शन किसकी करा रहे हैं हम? ऑर्थो की करा रहे हैं, तो अगेन जो किस में मिलेगा हमें उसकी रिएक्शन दोबारा से इस बार थोड़ा और टेम्परेचर घटा देंगे, रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 368 केल्विन। यहाँ भी केल्विन है भाई आपका, देख लें, और OH पैरा ऑर्थो। पैरा और ऑर्थो, ये फर्स्ट वाला जो था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन 623 केल्विन, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन 443 केल्विन, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन 668 केल्विन। हर कंडीशन ऑफ फिनॉल और ऑर्थो और पैरा निकल कर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा निकल कर आ रहा है आपका। कुछ पार्ट और रह गया, वो और कवर कर लेते। अगर मैं एक और कर दूंगा ना, एक और रिएक्शन जैसे यहाँ मैं लगा दूंगा एक और NO2, तो एक और NO2 यहाँ कंसिस्ट हो जाएगा। ये तो रहा। तो लास्ट जो रिएक्शन रहती है ना आपकी वो वार्म को रहती है, और रिएक्शन घटाने के बाद जो कंडीशन निकल के आती है वो वार्म कंडीशन निकल के आती है। वो कैसे आएगी वार्म कंडीशन निकल के, देख लीजिए। यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2। यहाँ क्लोरीन विद लोन पेयर के हिसाब से रिएक्शन जो करा रहे हैं इसकी
वो वार्म H2O। अब जो बन के आएगी ऑर्थो पैरा रिड्यूसिंग पावर के अनुसार वो निकल के आएगा कुछ ऐसा। ऑर्थो पैरा और सेंट्रल पे भी इसने, यानी कि NO2 इज़ अ विड्रॉइंग ग्रुप विद इंक्रीजेज रिएक्टिविटी बाय हेलो एरेंस। हेलो एरेंस के साथ साथ ये अपनी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता रहता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है। फाइनल इसके बाद ख़त्म होने पा रहे हैं हम, चैप्टर फिनिश होने पा रहा है हमारा। लास्ट जो चल रहा है आपका वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, देखिए भाई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, कोई भी आपकी क्लोरोबेंजीन हमें दे रखी है, कोई भी क्लोरोबेंजीन हमें गिवन है, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई, एन एनहाइड्राइड FeCl3, तो जो हमें मिलेगा ना वो मिलेगा हमें क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और एक और पोजीशन मिलेगी हमें Cl और Cl। ये वाली जो कंडीशन रहेगी ना आपकी वो रहेगी माइनर, और ये वाली जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी मेजर। माइनर और मेजर, ये है आपका हेलोजेनेशन का। किसका है ये, हेलोजेनेशन का। हेलोजेनेशन के बाद जो नेक्स्ट आती है ना आपकी, अब वो आती है नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन की रिएक्शन, और नाइट्रेशन 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 आ जाओ भाई। नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेशन H2SO4। कंसंट्रेशन H2SO4 Cl और ये पैरा पर, ऑर्थो पर, और ये पैरा पर निकल के आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, ये तो रही नाइट्रेशन की। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है सल्फोनेशन की। ख़त्म होने पा रहा है, बस 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 थोड़ा और, इतना देख लिया, थोड़ा और वेट कर लीजिए भाई, ख़त्म होने वाला बस। मानता हूँ कि थोड़ी टेढ़ी हीर होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर कोई नहीं, अच्छे से करेंगे, बोर्ड में भी अच्छे से नंबर लेकर आएंगे। ठीक है भाई। ये सल्फोनिक रिएक्शन है। अगर किसी भी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इन द कंसंट्रेशन H2SO4 या हीटिंग प्रोसेस में कराई जाती है तो ये वाली जो प्रोसेस मिलती है आपको माइनर, जिसका नेम है आपका 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड को कंसिस्ट किया जाता है, इसे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये माइनर में निकलेगा तो ये मेजर में निकल के आएगा आपका। ये माइनर में निकल के आएगा और ये मेजर में निकल कर आएगा आपका। ठीक है भाई। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नेक्स्ट देख रहे हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद आपकी वल्स फिटिंग रिएक्शंस और रह गई है ख़त्म, उसके बाद ख़त्म। देखिए भाई नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को अब मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या लिखूँ बार बार मैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए भाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिख रहा,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराई जाती है, एनहाइड्रेट AlCH3, तो मिलता है हमें फर्स्ट क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, जिसे हम माइनर और मेजर के हिसाब से कंजस्ट किए हैं। सेम प्रोसेस वही, इसमें हम कीटोन ग्रुप को ऐड करने के बाद क्लोरीन लगाते हैं। एनहाइड्रेट AlCl3 की रिएक्शन जब कराई जाती है तो 2 क्लोरो एसिटोफेनोन इनकी माइनर में और मेजर में आपका निकल कर आ जाता है। ये तो रहा आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछ लेता है कैसे है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और ये सब मिलके आते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं आपकी, वो फिटिंग रिएक्शंस की बात करते हैं। तो फिटिंग रिएक्शंस देख लीजिए, ये लास्ट है फिटिंग रिएक्शन और वर्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन जो होते हैं आपकी, वो फिटिंग रिएक्शन कोई भी एराइल हैलाइड है जिसको हम एनोनिमस किसी भी सोडियम के साथ रिएक्शन जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो डाई फिनाइल मिलेगा और ये आपका अलग निकल जाए। इस रिएक्शंस को क्या कहेंगे, इस रिएक्शंस को कहा जाएगा आपका फिटिंग रिएक्शंस। क्या कहा जाएगा, फिटिंग रिएक्शंस। लास्ट एंड अंतिम पॉइंट जो है आपका, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन जब किया जाता है तो वर्स्ट फिटिंग रिएक्शंस पूछ लेता है आपसे। वर्ड फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, यानी कि मिक्सचर ऑफ एलाइल हैलाइड, एक एलाइल हैलाइड का मिक्सचर और एलाइल हैलाइड का मिक्सचर जब बनता है तो बनाते हैं एल्काइल एरिन। व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, सोडियम के साथ जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है ड्राई ईथर के साथ, उससे जो बनने वाली रिएक्शंस होती है उसे वर्स्ट फिटिंग रिएक्शंस कहा जाता है। यानी कि एक एलाइल हैलाइड है जिसकी रिएक्शन कराई जा रही है एराइल हैलाइड के साथ, एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सोडियम के प्रेजेंस पे कराई जा रहा है, सोडियम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो जो बन के आ रहा है वो फॉल्स फिटिंग रिएक्शंस आपका बन के तैयार हो रहा है। यहीं पर चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जितने भी आपकी सहपाठियाँ हैं वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, ताकि अगर कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर रह जाता है, जो भी क्लियर नहीं हो पाता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है भी, तो जाते जाते यही कहूँगा दोबारा से, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके जाएं, जो भी ओवरव्यू आपका रहता है वो ज़रूर बताकर जाएं। थैंक यू।